प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए विचार। वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का किया आह्वान। त्योहारों के दौरान की स्थानीय उत्पादों को खरीदने की विशेष अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने की सरदार पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखने की घोषणा। कहा, मेरा युवा भारत युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का बेहतर मौका। केरल के एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट, एक की मौत, 20 से ज्यादा घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से की बात। एनआईए और एनएसजी को घटना की जांच के दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन। भोपाल, खजुराहो, रीवा और उज्जैन में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन जनसभाओं का कार्यक्रम। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजरायल की जमीनी कार्रवाई के साथ इजरायल हमास संघर्ष दूसरे चरण में। नेतन्याहू ने कहा, हमास को हराना इजरायल के अस्तित्व का परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दोहराया मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान। और खेल की खबरों में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबला आज। टीम इंडिया की जीत के लिए इरादे बुलंद। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। केरल के एर्नाकुलम से बड़ी खबर आ रही है। यहां के कालामासेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में चल रही प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ है। धमाके में अब तक एक व्यक्ति की मौत और 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों में 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की है और कन्वेंशन सेंटर में बम विस्फोट के बाद राज्य की स्थिति की जानकारी ली है। गृह मंत्री ने एनआईए और एनएसजी को मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने का निर्देश दिए। वहीं राज्य पुलिस प्रमुख ने भी पुष्टि की है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी कि आईईडी के कारण ये विस्फोट हुआ है। घटना को लेकर राज्य पुलिस प्रमुख के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद एक विशेष जांच दल का गठन भी किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, अजय जॉय। अजय, ताजा जानकारी जानने की कोशिश करें तो अब क्या है ताजा अपडेट, क्योंकि एर्नाकुलम के प्रार्थना सभा का आज आखिरी दिन था जहां ये विस्फोट हुआ है और आईईडी से हुआ है, तो अभी जान माल का क्या खतरा है और कितने लोगों की, यानी कि 1 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, अभी क्या हालात हैं? अभी भी डेथ फिगर इज 1। एक लोग 23 लोगों की घायल हो चुका है अभी तक, और उसमें लगभग 5 लोगों का घायल तो गंभीर है। तो ये कैजुअलिटी के बारे में, लेकिन ताजा खबर है कि एक्सप्लोजन के कारण अभी बताया गया है कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, मतलब किसी तरह की आतंकवादी की भाग लेना है इसी क्राइम पर। तो हो चुका है एक जेहोवा विटनेस प्रेयर सेंटर में। जेहोवा विटनेस इज एक्चुअली एक क्रिश्चियन सेक्ट है। उनकी एक प्रार्थना सभा जा रही थी और उसकी आखिरी दिन था। तो मतलब है उनकी इसी इलाके से आसपास के इलाकों से कई भक्त उधर मौजूद है और लगभग 2000 के ऊपर की संख्या में उधर मौजूद है। तो आईईडी डिवाइस वाज ऑफ लेस इंटेंसिव
but it was a targeted attack on Christian community in Kerala. That can be confirmed as of now. जी अजय, आप कह रहे हैं कि टारगेटेड अटैक हो सकता है। कितने बजे हुआ है ये धमाका सुबह? और ये जानकारी भी मिल रही है कि एक के बाद एक धमाके हुए हैं। हाँ जी, आज सुबह 9:30 के बाद हुआ है धमाका, और एक के बाद आपने सही कहा है कि एक के बाद 3 धमाका हुआ है। मतलब सब पहले से ही शॉर्ट सर्क्यूट की रीजन रूल्ड आउट हुए थे पहले से ही। विटनेस भी बताया कि एक के बाद 3 ब्लास्ट, एटलीस्ट 3 ब्लास्ट उन्होंने सुना है। तो इनिशियली itself it was very clear that it was something related with some bomb device, some explosive device, and it has to be confirmed by the DGP just now. जी अजय, अगर प्रार्थना सभा की बात की जाए तो कितने लोग उस समय इकट्ठा थे वहां पर? और अगर अभी स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात की जाए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो क्या स्वास्थ्य के लिहाज से बंदोबस्त पूरे हैं? हाँ, उसी वक्त उधर एटलीस्ट more than 2,000 people, devotees were present there. उसी वक्त उसी प्रार्थना सभा में। और जो गंभीर घायल हुए हैं उनको अभी एर्नाकुलम कलमश्शेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले चुका है, और स्पेशल टीम, ट्रीटमेंट टीम फ्रॉम कोट्टयम मेडिकल कॉलेज इज बीइंग रश्ड राइट नाउ फॉर बर्न रिलेटेड ट्रीटमेंट, एंड जो those who are less injured, they are taken to nearby private hospital named Rajagiri Hospital right now. ठीक बात अजय, साथ ही साथ गृह मंत्री ने भी बात करी है वहां के मुख्यमंत्री से। अगर एनआईए और एनएसजी की टीम क्या वहां पर पहुंच गई है, और जांच के किस तरीके के आगे के हालात चल रहे हैं? पहले इंफॉर्मेशन है था वो आने वाला है, वो अभी तक कंफर्म हमने नहीं किया है वो आ चुका है या नहीं, वो कंफर्म नहीं है, लेकिन आने वाला है। दे हैव टेकन इट ऑन utmost priority right now. ठीक बात अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आ रही है केरल के एर्नाकुलम से, जहां विस्फोट एक के बाद एक हुआ है। सुबह प्रार्थना सभा का आज आखिरी दिन था। एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि है, वहीं 23 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा किए हैं। पीएम मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता है। आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रोजमर्रा की जिंदगी में वोकल फॉर लोकल अभियान को अपनाने का आग्रह दोहराया। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल को सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल, और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा। वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है, और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ,
ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। देश में हुई खादी की रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी बिक्री बढ़ने का अर्थ है शहर से लेकर गांव के अलग अलग वर्गों में इसका फायदा बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग आदि तक पहुंचना। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से पर्यटन और तीर्थाटन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपने बजट के अनुसार स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की और कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में नारी शक्ति के सामर्थ्य की जमकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने महान संत मीराबाई को नमन करते हुए देश भर के लोगों के लिए उनको एक प्रेरणा शक्ति बताया। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो। इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है। प्रधानमंत्री ने रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ मीराबाई के संघर्षों की सराहना करते हुए कहा कि एक संत के रूप में वे हम सबको प्रेरित करती हैं। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज हैं। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज है। उस कालखंड में भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज को ही सुना और रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ खड़ी हुई। एक संत के रूप में भी वे हम सबको प्रेरित करती हैं। वे भारतीय समाज और संस्कृति को तब सशक्त करने के लिए आगे आई जब देश कई प्रकार के हमले झेल रहा था।
सरलता और सादगी में कितनी शक्ति होती है, ये हमें मीराबाई के जीवन काल से पता चलता है। मैं संत मीराबाई को नमन करता हूँ। देश की महिलाओं को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटे रहते हैं, जिससे भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर नमन किया। मन की बात में पीएम मोदी ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी जाएगी, जिससे युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। पीएम मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की सफलता का भी जिक्र किया। सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में अतुलनीय भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती के दिन मेरा युवा भारत संगठन की नींव युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है, और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश भर में जारी मेरी माटी मेरा देश अभियान 31 अक्टूबर को समापन होने जा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्राओं के दौरान सामुदायिक सेवा की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा, और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। पीएम मोदी ने गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में विशेष महत्व रखने वाले गोविंद गुरु जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने राजमोहिनी देवी और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाओं की गाथाओं का भी जिक्र किया। 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि भी है। हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में गोविंद गुरु जी का बहुत विशेष महत्व रहा है। गोविंद गुरु जी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिंगुल फूंका था। इसी धरती से सिद्धो कान्हू ने समानता की आवाज उठाई। हमें गर्व है कि जन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। हम शहीद वीर नारायण सिंह को पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। वीर रामजी गौंड हो, वीर गुंडाधुर हो, भीमा नायक हो, उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी भाई बहनों में जो अलग जगाई, उसे देश आज भी याद करता है।
15 नवंबर को देश के महान सपूत, महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण में अहम योगदान निभाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के साहस और संकल्प पर प्रकाश डाला। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना, इस पर भी हमेशा जोर दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति की देखभाल और उसके संरक्षण के लिए हर तरह से समर्पित है। हम सबके लिए हमारे आदिवासी भाई बहन का ये काम बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को होने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात मेरी माटी मेरा देश अभियान की। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने कहा कि इस समय देश में हर ओर खेल का माहौल छाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्से लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक खेलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की ये सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मुकाबला कर रहे बच्चों और उनके परिवारों को भी प्रेरित करेगी। साथियों, मैं आपका ध्यान स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर भी ले जाना चाहता हूं। इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था। ये प्रतियोगिता हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले एथलीटों की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है। गौरतलब है कि अभी हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में भारतीय दल का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहा है। वहीं इसी साल बर्लिन में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 200 पदक अपने नाम किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें मेरी माटी मेरा देश अभियान की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माय भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा,
जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 30 अक्टूबर को सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और भारत को स्वतंत्र कराने और समृद्ध बनाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के क्रम में अल्मोड़ा के युवक अमृत कलश लेकर आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे। कलश में पवित्र मिट्टी लेकर युवक का आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का हिस्सा बने युवा ने अपने उत्साह का वर्णन एक कविता के माध्यम से किया। मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, ये भव्य आयोजन देश की राजधानी में हो रहा है। इसमें आने में हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। कहते हैं समुंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है, जैसे जलते हुए दिए में बाती साथ रहती है। मोहब्बत करो तो पौधों की तरह करो, कि महलों में भी जाओ तो मिट्टी साथ रहती है। इस कार्यक्रम का जो हिस्सा बनने में हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। उधर छत्तीसगढ़ से मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश लेकर यात्रियों का जत्था नई दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा है, जहां यात्रियों ने सरकार के इस अभियान की तारीफ करते हुए कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए उत्साह दिखाया। हम सब छत्तीसगढ़ की टीम के 46 लोग अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम लोग अमृत कलश को लेके यहाँ पहुँच चुके हैं और हम बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हमने ग्राम ग्राम से ये मिट्टी का कलेक्शन किया और आज ये अमृत कलश को लेके हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। आज मेरी माटी मेरा देश एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ से हर एक गाँव से मिट्टी को लेकर आज इस राजधानी दिल्ली में हम सभी अमृत वाटिका में अपना जो अहम योगदान देने जा रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं देश के प्रधानमंत्री को और हमारे नेहरू युवा केंद्र को, जो हम सभी पिछड़े हुए ग्राम से नक्सल पीड़ित जो क्षेत्र है वहाँ से आकर के आज दिल्ली में हम सभी एकत्रित होकर इस कार्यक्रम में हम सभी शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मेरी माटी मेरा देश चल रहा है देश में, तो हम अपने गांव से मिट्टी मतलब लाए हैं, कस्बों से जिलों से हम वहां से मिट्टी उठा के लाए हैं। यहाँ देश में मेरी माटी मेरी देश और वीरों का वंदन और माटी को नमन चल रहा है, तो इस कार्यक्रम में हम शामिल होने आए हैं। लोग राजनांदगांव से बहुत नक्सल पीड़ित क्षेत्र से आए हैं, जो अपने गांव की जो मिट्टी है ना बहुत ब्लॉक से 4-5 ब्लॉक से कलेक्ट करके यहाँ कर्तव्य प्रति के लिए लाए हैं। सर हम लोग अमृत कलश लेकर यहाँ पहुँचे हैं और अलग अलग विकास खंडों से एवं ग्रामों से ये मिट्टी कलश इकट्ठी की गई है। इसमें सभी ग्रामों का बहुत विशेष सहयोग रहा है और हम यहाँ आकर बहुत ही प्रफुल्लित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रही है। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।